प्रश्न नंबर 11। आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि ए डी लंब बी सी और ई एफ लंब ए सी है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ। तो हमको क्या सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ए बी डी है क्या वो समरूप त्रिभुज ई सी एफ है, ये हमको सिद्ध करना है। तो आकृति ये है आकृति 6.40। ठीक है, तो कौन सा है प्रश्न नंबर 11। आकृति दी हुई है त्रिभुज ए बी सी, तो ये हो गया त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित बिंदु सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। तो जो सी बी पर कोई बढ़ाई गई भुजा है, ये बढ़ा दी भुजा, तो ये बिंदु हो गया ई, इसको हमने मिला दिया। बाद में है ई एक बिंदु है यदि ए डी लंब बी सी, ए डी लंब बी सी और ई एफ लंब ए सी, तो ये लंब हो गया ए सी पर, कौन सा ई एफ, और बी सी पर लंब क्या है ए डी, ये बी सी पर लंब है ए डी। ये आकृति दी हुई है। तो अब क्वेश्चन में ये देखना है कि हमको दिया क्या है, तो दिया है क्या दिया है ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। जो ए बी है भुजा वो किसके बराबर है ए सी के। क्यों? क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होती बराबर होती हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज, इसलिए ये बराबर हैं। और क्या दिया है, तथा ए डी लंब बी सी व ई एफ लंब ए सी। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, कौन सा ए बी डी किसके समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के, ई सी एफ के। जो ये वाला ए बी डी है ये समरूप है ई सी एफ के, ये हमको दिखाना है। समरूप त्रिभुज ई सी एफ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, ए बी बराबर ए सी दिया है। ठीक है, ए बी बराबर ए सी दिया है। अगर हम दो ये जो त्रिभुज ए बी डी है और जो त्रिभुज ई सी एफ है, इसमें अगर हम दो कोण बराबर दिखा दें तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, दोनों समरूप हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, जो ए बी बराबर है किसके, ए सी के। जो भुजा ए बी है, ये वाली जो भुजा ए बी किसके बराबर है, ए सी के। तो आमने सामने जब बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये त्रिभुज क्या, त्रिभुज ए बी सी में कौन सी भुजा बराबर है, ए बी बराबर है ए सी के। तो होता है यदि बराबर भुजाओं की जो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, है ना। तो कोण इनके क्या हो, जो कोण बी है वो कोण हो जाएगा सी। सम्मुख कोण कौन से, कोण ये वाला कोण ये इसके बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ए बी भुजा है वो ए सी के बराबर, इसलिए जो इसके सम्मुख कोण है वो भी बराबर होंगे। तो कोण बी बराबर कोण सी। तो ब्रैकेट में लिख लेना है बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये सम्मुख कोण, इतना ही लिख लो, सम्मुख कोण, है ना। इसको मान लो समीकरण 1। अब हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ। तो अब जाते हैं त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ई सी एफ में। क्या देखो, तो त्रिभुज ए बी डी ये वाला है, ए बी डी ई सी एफ। तो ए बी डी में जो कोण जो आपका ए डी बी है, ये वाला
ये वाला जो कोण है, ये वाला क्या है 90 डिग्री है, 90 अंश है। और जो आपका ई एफ सी है इस वाले त्रिभुज में, इसमें क्या है ये 90 डिग्री है। तो कोण जो ए डी बी है वो बराबर होगा कोण ई एफ सी के। क्यों? क्योंकि प्रत्येक क्या है 90 डिग्री। तो लिखना है कोण ए डी बी बराबर कोण ई एफ सी प्रत्येक 90 डिग्री। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों क्या है 90-90 डिग्री के हैं, है ना। और कोण बी बराबर है कोण सी के। कहाँ से आए? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से। इसलिए एंगल एंगल कोण कोण समरूपता से, दो कोण बराबर हैं, है ना। तो क्या होगा? ये दोनों जो त्रिभुज है क्या होंगे? समरूप होंगे। कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ। प्रश्न नंबर 12। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD पर एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती हैं। ठीक है, जो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती हैं। देखिए आकृत 6.41, ये वाली आकृत। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, जो ये वाला त्रिभुज ABC है, समरूप सिद्ध करना है, दर्शाना है PQR के। प्रश्न नंबर 12। तो चित्र दिया है, आकृत बना लेते। ये त्रिभुज क्या है? ABC। इस तरीके से A B एंड C, ये माध्यिका है AD और दूसरा है PQR। PQR ये माध्यिका है PM। तो क्या दिया है? दिया है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है AD तथा PM माध्यिकाएं हैं। AD और PM क्या है? माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं हैं। और क्या दिया है? जो ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती हैं। मतलब जो AB है समानुपाती है किसके? PQ के बराबर। इसी प्रकार BC के बटे में क्या जाएगा? BC बटे QR बराबर AD बटे PM, है ना। ये क्या है? आपस में समानुपाती हैं। जो ये वाली भुजा है इसके समानुपाती है। AC किसके? जो AB किसके समानुपाती है? PQ के। BC किसके है? QR के। जो AD है, जो AD ये वाली जो क्या है? माध्यिका AD है किसके? PM माध्यिका के समानुपाती है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। जो ABC ये वाला त्रिभुज इसके समरूप दिखाना है। तो दो तरीके से दिखा सकते हैं, तीन तरीके से मतलब दिखा सकते हैं। या तो तीनों कोण बराबर कर दें, है ना, तीनों कोण या दो कोण, या तो भुजाएं समानुपाती हो, या तो एक कोण बराबर हो, एक संगत कोण बराबर हो, दो भुजाएं समानुपाती हो, है ना। इस तरीके से कर सकते हैं। तो समीकरण 1 से क्या? समीकरण 1 है समीकरण 1 से, इसको मान लो समीकरण 1, माना किसको हो? इसको, है ना। समीकरण 1 क्या हो जाएगा? AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AD बटा
पी एम। क्योंकि ए डी व पी एम माध्यिका है। ए डी और पी एम क्या है? ए डी किसकी? त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, और पी एम किसकी है? पी क्यू आर की माध्यिका है ना। क्योंकि ए डी व पी एम माध्यिका है, इसलिए जब देखो तो बी सी क्या हो जाएगा? जो बी सी हो क्या हो जाएगा? ये सॉरी बी सी नहीं, जो बी डी है, बी डी क्या हो जाएगा? बी सी बटे 2 हो जाएगा। ये बी सी का आधा है ना बी डी, ये माध्यिका है, ठीक है, माध्यिका है। तो जो बी डी हो जाएगा किसके है? बी डी किसके है? बी सी के आधा। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा? बी डी बराबर बी सी बटे 2। इसी तरह क्यू एम क्या हो जाएगा? क्यू एम क्या हो जाएगा? क्यू एम बराबर हो जाएगा क्यू आर बटे 2, है ना। जो क्यू आर का क्या है? जो क्यू एम है वो आधा होगा किसके? क्यू आर के। तो क्यू एम का मान क्या हो जाएगा? क्यू आर के आधा, है ना। तो क्यू आर बटे 2, क्यू एम बराबर क्यू आर बटे 2। अब समीकरण 1 क्या है? ऊपर लिखा है ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए डी बटे पी एम, है ना। अब देखो हम क्या करें कि जो ए बी है, ए बी बटे पी क्यू इसी तरह रहने दो, लिख लो। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से फिर से लिख लो। समीकरण 1 से ए बी बटे पी क्यू, और जो बी सी है, बी सी को क्या लिख दे? बी सी के ऊपर और नीचे 2 से भाग कर दे, है ना। अंश और हर में दोनों में क्या करे? 2 से भाग कर दे। तो बी सी बटे 2 हो जाएगा, और क्यू आर के बटे में भी 2 हो जाएगा, बराबर ए डी बटे पी एम। अब क्या करोगे? जो बी सी बटे 2 का मान है क्या है? बी डी, और क्यू आर बटे 2 बराबर क्या है? क्यू एम। ये मान रख देते हैं। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे 2 क्या है? बी डी बटे, और क्यू आर बटे 2 क्या है? क्यू एम बराबर इधर ए डी बटे पी एम। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखो यहाँ पर ए बी बटे पी क्यू, तो ए बी की जो संगत भुजा क्या है? पी क्यू। तो ए बी बटे पी क्यू होगी बी डी बटे क्यू एम, तो बी डी बटे क्यू एम। बी डी की संगत भुजा क्या हुई? क्यू एम हो गई, और ए डी बटे पी एम, तो ए डी की संगत भुजा क्या हुई? पी एम। तो जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो क्या है? बराबर है, इसलिए जो ये वाला त्रिभुज है इसके समरूप हो जाएगा, है ना। ए बी के बटे में जो ए बी की संगत भुजा है पी क्यू होगी, बी डी की होगी क्यू एम, ए डी की होगी पी एम। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर है, इसलिए ये एस 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 समरूपता से क्या हुआ? जो दोनों त्रिभुज जो हैं वो समरूप होंगे। दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। इसलिए एस 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 समरूपता से, साइड 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 समरूपता से, है ना, भुजा 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 समरूपता से। तो क्या होगा? जो त्रिभुज ए बी डी है, ए बी डी, वो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम, है ना। अब देखो जब ये त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के, तो जो कोण बी होगा इसका कोण क्यू के क्या होगा? बराबर होगा, है ना। जो कोण बी होगा क्या होगा? अगर भुजाएं समरूप हों तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे। ये हमने थ्योरी में बताया था। अगर किसी भी दो त्रिभुजों की अगर संगत भुजाएं समानुपाती हैं, है ना, अगर संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती है, अगर संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो उनके जो संगत कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। ये हमने बताया था थ्योरी में। तो देखो, तो जो कोण इसका बी है वो किसके बराबर हो जाएगा? क्यू के। ए बी डी का कोण बी और पी क्यू एम का कोण क्यू क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो कोण बी बराबर है कोण क्यू। इसको मान लो समीकरण 3। अब हमको सिद्ध क्या करना है? तो सब कुछ हमने प्राप्त कर लिया। अब सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, है ना। तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में जो सिद्ध करना उसी में जाना है। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या है? त्रिभुज ए बी सी में जो ए बी की संगत भुजा क्या होगी? ये तो देखो ए बी की संगत भुजा क्या होगा? पी क्यू। तो ए बी बटे पी क्यू संगत भुजाओं का अनुपात किसके बराबर दिखा दे? ये किसके बराबर दिखा दे? बी सी बटे क्यू आर। बी सी बटे हो जाएगी क्यू आर। ये कहाँ से आया? ये समीकरण 1 से। ये दिया है कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। ये कहाँ से आया?
समीकरण 1 से। और जो संगत भुजाओं के अंतर्गत कोण है क्या है, कोण बी बराबर हो कोण क्यू के। ठीक है, ये कोण हो गया बी और ये हो गया कोण क्यू, और इसके जो अंतर्गत भुजाएं हैं, जो इनके इसके जो कोण के अंतर्गत भुजाओं का अनुपात हो क्या है, बराबर है। तो ये जो कोण जो दोनों त्रिभुज होंगे क्या होंगे, समरूप होंगे। तो कोण बी बराबर कोण क्यू, ये कहाँ से है, ऊपर भी निकाला है समीकरण 3 से। तो ये दो भुजाएं समानुपाती हैं तथा एक संगत कोण के बराबर है। एक संगत कोण बराबर तथा उसके अंतर्गत भुजाएं क्या हैं, समानुपाती हैं, ये कह सकते हैं। तो इसलिए SAS समरूपता से क्या होगा, जो त्रिभुज आपका ABD है, ABC है, और समरूप होगा त्रिभुज PQR। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, यही हमको प्रूव करना था। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। दर्शाइए कि CA² बराबर CB इंटू CD। CB गुणे CD है, ये हमको सिद्ध करना है। क्या, CA का होल स्क्वायर बराबर CB गुणे CD है। प्रश्न नंबर 13, तो एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर, तो ये हो गया त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। तो बिंदु D हो गया, ये भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है। कोण जो कोण ADC है, कौन सा है, ADC, ये वाला कोण, ये वाला बराबर है कोण BAC इस वाले कोण के बराबर है। तो दिया है, यही दिया है कोण, दिया है क्या, ये दोनों कोण बराबर हैं। कोण ADC बराबर कोण BAC सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि CA² बराबर CB इंटू CD। CA², इसका स्क्वायर CB इंटू CD। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, इसमें देखो चित्र में ADC, जो कोण ADC बराबर है कोण BAC के, है ना। तो पहले किस में जाएंगे, कोण ADC में, ADC। ठीक है, जो त्रिभुज है कौन सा, त्रिभुज ADC। त्रिभुज ADC व त्रिभुज BAC में क्या होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, किसके, जो ADC, कोण ADC बराबर कोण BAC, है ना। और कोण C बराबर होगा कोण C के, क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है। मतलब ये वाला जो कोण C ये दोनों में है, त्रिभुज BAC में भी है और त्रिभुज ADC में भी है। तो ये क्या है, कोण जो C है ये किसमें है, दोनों में है, मतलब उभयनिष्ठ कोण। तो AA समरूपता से क्या होगा, जो ये वाला त्रिभुज है और तो बड़े वाले त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो देखते हैं लिखकर। तो क्या करते हैं, त्रिभुज ADC व त्रिभुज BAC में, त्रिभुज ADC व त्रिभुज BAC में क्या है, जो कोण ADC बराबर है किसके, BAC के। कोण ADC बराबर है कोण BAC के। ये क्या कहाँ से आया, दिया है हमको, ये दिया है। और कोण C बराबर है कोण C, क्यों, ये उभयनिष्ठ कोण है। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में पाया गया है, उभयनिष्ठ कोण। तो फिर जो त्रिभुज ADC है वो समरूप हो जाएगा BAC के, क्यों,
तो इसलिए ए समरूपता से, कोण कोण समरूपता से, अगर किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण क्या होगा, ऑटोमेटिक बराबर होगा समरूपता से। क्या होगा, त्रिभुज ए डी सी समरूप त्रिभुज बी ए सी। त्रिभुज ए डी सी समरूप त्रिभुज बी ए सी। तो क्या होगा, जो ए सी की संगत भुजा क्या है, बी सी है ना, या सी बी कह सकते हैं। तो ए सी बटे क्या हो जाएगी, ए सी बटे हो जाएगी सी बी। सी बी का हो चाहे बी सी का हो बराबर, और जो सी डी की और किसकी आवश्यकता है हमको, देखो सिद्ध क्या करना, सी ए सी बी और सी डी। तो हमने सी ए का मतलब क्या होता है, ए सी का हो चाहे सी ए का हो, ठीक है। और बी सी होगी, अब सी डी की आवश्यकता पड़ेगी। तो सी डी के जो सी डी की संगत भुजा वो क्या हो जाएगी, तो सी डी की संगत भुजा क्या हो जाएगी, ए सी, है ना। ये सी डी चाहे डी सी का हो चाहे सी डी का हो, चाहे यहाँ पर सी ए का हो चाहे ए सी का हो, है ना। तो जो डी सी की संगत भुजा क्या है, ए सी। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कैची उड़ा, तो क्या हो जाएगा, ए सी गुड़े ए सी, है ना। ए सी की ए सी से गुड़ा हो जाएगी बराबर, यहाँ पर सी बी गुड़े डी सी। तो ए सी गुड़ा ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हो जाएगा सी बी इंटू सी डी। डी सी का हो चाहे सी डी का हो, तो ए सी को क्या लिख सकते हैं, सी ए। जैसे यहाँ पर दिया सिद्ध करना है सी ए, तो ए सी का हो चाहे सी ए का हो, तो ए सी को कह सकते हैं सी ए का होल स्क्वायर या सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। यही प्रूव करना था। प्रश्न नंबर 15, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय पर एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना क्या है, लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न नंबर है 15। प्रश्न नंबर 15, ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ है कितने, 6 मीटर का। तो 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर, जो इसकी छाया की लंबाई है कितनी है, 4 मीटर, है ना। छाया की लंबाई क्या है, 4 मीटर। इसको ए मान लो, तो इसको ए और ये बी, ए बी क्या है, ये स्तंभ हो गया, और जो इसकी छाया है ये कर दो बी सी। तो ए को बी से मिला दो, तो ये क्या बन गया, त्रिभुज। और ये कोण हो जाएगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर है तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा थीटा, कोण सी क्या हो जाएगा, थीटा। और कह रहा है कि जबकि उसी समय पर मीनार की छाया की लंबाई जबकि उसी समय पर एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है ना। तो दूसरी मीनार ले लेते हैं। तो इसकी जो छाया है, मान लो मीनार की लंबाई कुछ मान लो, हम मान लेते हैं 1 मीटर है। दूसरी मीनार है, दी नहीं हुई लंबाई, इसकी भी जो मीनार की लंबाई कितनी है, 1 मीटर, उसकी छाया की लंबाई दी है कितनी, 28 मीटर, है ना। तो ये होगी पी क्यू, और इसको मान लो आर। तो पी को आर से मिला दो, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, और ये हो जाएगा थीटा। अब देखो, तो त्रिभुज पी क्यू आर, ये क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर, और यह त्रिभुज ए बी सी। इसमें जो कोण ये वाला है और कोण ये है, जो कोण बी और कोण क्यों बराबर होगा, क्यों, 90 डिग्री। तो लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर। क्या होगा, पी क्यू आर में कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर, है ना। क्यों, प्रत्येक 90 डिग्री, क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों कोण के 90 अंश के हैं,
प्रत्येक 90 डिग्री। कोण आर बराबर कोण सी, है ना, कोण सी बराबर कोण आर को, चाहे कोण आर बराबर कोण सी, क्योंकि ये क्या है, ये थीटा अंश है। कोण का मान क्या, इसका भी थीटा डिग्री है, ये भी क्या है, थीटा डिग्री है ना। इसलिए ए तो दो कोण हमने बराबर दिखा दिए, तो ए समरूपता से क्या होगा, जो दोनों त्रिभुज हैं ये त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, है ना। तो ए एंगल समरूपता से जो दोनों त्रिभुज हैं समरूप होंगे, तो इसलिए ए समरूपता से जो त्रिभुज क्या है ए बी सी वो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो इसलिए अब क्या होगा, हमको निकालना क्या है कि मीनार की ऊंचाई किस वाले की, जो एच का मान है ये हमको निकालना है ना। तो एच का मान निकालना मतलब पी क्यू की जो है हमको लंबाई निकालनी, तो मीनार की वही ऊंचाई हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई वही निकालना है। तो क्या करते हैं, तो ए बी की, तो ए बी लेंगे, और तो ए बी की संगत भुजा क्या हो जाएगी, संगत भुजा पी क्यू हो जाएगा, तो इसमें ए बी बटे पी क्यू आ जाएगा। और क्या लेंगे, इसमें जो बी सी की संगत भुजा क्या है, बी सी की संगत भुजा क्या है, क्यू आर है, तो इससे काम हो जाएगा, क्योंकि हमने त्रिभुज ए बी सी समरूप दिखा दिया पी क्यू आर, तो पता है कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती हैं। तो क्या करेंगे, तो ए बी बटे पी क्यू बराबर ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटे क्यू आर। ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान जो है वो ए बी का है 6 मीटर। यहाँ से मान देख लो, ए बी बराबर कितना है 6 मीटर, तो ए बी का मान हो गया 6। पी क्यू, जो पी क्यू हमने माना है कितना माना है, पी क्यू माना है एच, पी क्यू कितना माना है एच, तो पी क्यू हो गया एच बराबर बी सी क्या है, बी सी है 4, और क्यू आर का मान क्या है, एक क्यू आर कितना है, क्यू आर है 28। इसको हल कर दो, ठीक है, तो कैची गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा, अभी 4 से कर सकता है, 4 कम 4 और 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, तो हो जाएगा 6 बटा एच बराबर 1/7। अब कैची गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, तो एच बराबर हो जाएगा 6 गुणे 7, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 6 सत्ती 42। तो जो एच का मान है कितना है, 42 मीटर, है ना। तो हमको क्या निकालना था, एच ही का मान निकालना था, जिसकी हमको छाया दी गई थी 28 मीटर। जो 28 मीटर छाया वाला है, जिस मीनार की 28 मीटर छाया थी, उस मीनार की ऊंचाई कितनी आई, 42 मीटर। तो लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर, यही हमको ज्ञात करना था। प्रश्न नंबर 16, एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर है। तो सिद्ध कीजिए कि AB बटा PQ बराबर AD बटा PM। ये किस तरीके से, जो प्रश्न नंबर 12 है लगभग उसी तरीके से है ना। उसमें त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR सिद्ध करना था, है ना। उसमें ये दिया था AB बटे PQ बराबर AD बटे PM, इसमें ये सिद्ध करना है। तो प्रश्न नंबर कौन सा है, 16, प्रश्न नंबर 16। तो ये त्रिभुज हो गया ABC और PQR, है ना। तो पहले बनाना त्रिभुज ABC और इसकी माध्यिका होगी AD,
और त्रिभुज दूसरा त्रिभुज हो गया पी क्यू आर, ये हो गया पी क्यू आर, ये माध्यिका होगी पी एम। क्या बोले, ए डी और पी एम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। तो त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका ए डी होगी और त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका पी एम होगी। तो दिया है क्या क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। क्या दिया है, जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। जब त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, क्या हो गया, इसकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, और उसके जो संगत कोण होंगे वो बराबर होंगे। तो पहले क्या, जो कोण ए है वो किसके कोण के बराबर होगा, कोण पी के बराबर होगा, समीकरण 1। कोण जो इसका बी है वो किसके बराबर होगा, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, समीकरण 2। और कोण सी बराबर होगा कोण आर के। इसके संगत कोण बराबर हैं, तीनों जो तीन कोण इसके क्या होंगे, बराबर होंगे। और क्या, इसकी संगत भुजाएं भी बराबर, जो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो भी क्या होगा, बराबर होंगे। तो पहली भुजा क्या होगी, ए बी होगी, तो ए बी की संगत भुजा क्या होगी, पी क्यू। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर, दूसरी क्या होगी, दूसरी हो जाएगी ए सी, कह दो ए सी बटे क्या हो जाएगी, पी आर। और तीसरी बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर, समीकरण मान लो 4। अब देखो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, है ना। तो क्या सिद्ध करना, देखो चित्र में देखो, जो ए बी बटे पी क्यू है ना, जो इस वाली की जो ए बी की संगत भुजा है क्या है, पी क्यू, इसका अनुपात किसके बराबर होना चाहिए, जो माध्यिका है इसके अनुपात के बराबर हो, मतलब ए डी बटे पी एम के बराबर होना चाहिए। तो हो जाएगा, अगर हम त्रिभुज ए बी डी दिखा दें समरूप त्रिभुज पी क्यू एम, है ना, तो काम हो जाएगा। तो कैसे, तो क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये दिया है हमको, ये दिया। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, लिख चुके हैं, ए बी बटे हो जाएगा पी क्यू बराबर, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर। ये कहाँ से, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से। चूंकि ए डी व पी एम, ए डी किसकी माध्यिका है, त्रिभुज ए बी सी की, और पी एम किसकी है, त्रिभुज पी क्यू आर की। तो ए डी व पी एम माध्यिकाएं हैं या माध्यिका है, माध्यिकाएं हैं। जब ये माध्यिकाएं होंगे तो क्या होगी, तो जो भुजा आपकी ये होगी कौन सी, बी डी, तो बी सी की क्या होगी, आधी होगी। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगी, क्योंकि हमको ये वाला त्रिभुज समरूप दिखाना है, किसके, जो त्रिभुज ए बी डी है समरूप दिखाना है पी क्यू एम के। तो ये वाली हमको भुजा लेनी होगी पहले, ये वाली बी डी और क्यू एम। तो बी डी की भुजा क्या हो जाएगी, बी डी हो जाएगी बी सी के आधी, बी सी बटे 2। इसी प्रकार जो क्यू एम भुजा है वो क्या हो जाएगी, क्यू आर के आधी, क्यू आर बटे 2। समीकरण 4 से फिर लेते हैं, समीकरण 4 से क्या है, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर, और यहाँ पर बी सी और बटे क्यू आर, इसमें क्या करते हैं, ऊपर अंश और हर में क्या करते हैं, 2 से भाग कर रहे हैं। तो बी सी बटे 2 से भाग हो गया, ऊपर नीचे 2 से भाग कर देते हैं, और क्यू आर बटे 2 हो गया। अब देखो, तो ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे 2 क्या है, हमने निकाला है भी, बी सी बटे 2 का मतलब बी डी, और क्यू आर बटे 2 का मतलब क्यू एम, है ना, क्यू आर बटे 2 का मतलब क्यू एम। इसको मान लो समीकरण 5।
अब किस त्रिभुज में आना है, जो हमने बोला था किस वाले त्रिभुज में, ये, क्योंकि हमको दिखाना है कि ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर बराबर किसके होना चाहिए, बी डी बटे क्यू एम के। त्रिभुज तो किस में आना है, तो त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में आना है। तो अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में। चित्र देखते रहना, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में। तो जो कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर होगा, है ना, कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर होगा। कहाँ से आया, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से जो कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर, समीकरण 2 से। और जो ए बी बटे पी क्यू बराबर है बी डी बटे क्यू एम, ये कहाँ से है, समीकरण 5 से। अभी जो ए बी बटे पी क्यू बराबर बी डी बटे क्यू एम, ये कहाँ से लिया, समीकरण 5 से। अब देखो यहाँ पर कोण बी बराबर हो कोण क्यू के, चित्र देखो, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और इसके अंतर्गत जो भुजाएं हैं उसका जो अनुपात है वो क्या है, वो बराबर है क्या, जो कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, अंतर्गत भुजा कौन सी, ए सी सॉरी ए बी, इसके जो कोण बी के अंतर्गत भुजा क्या है, ए बी है और बी डी है, और यहाँ पर कोण क्यू के अंतर्गत भुजा पी क्यू और क्यू एम है। तो ए बी बटा क्या हो जाएगी, पी क्यू हो जाएगी, बराबर बी डी बटा क्यू एम हो जाएगी। तो यही हमने प्राप्त किया, कोण बी बराबर कोण क्यू, और ये क्या है, कोण बराबर इसके अंतर्गत भुजाएं कौन सी है, ए बी बटा पी क्यू, इनका अनुपात क्या है, बराबर है, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी डी बटा क्यू एम। तो इसलिए लिख सकते हैं कि एस ए एस भुजा कोण भुजा समरूपता से, भुजा कोण भुजा समरूपता से जो त्रिभुज आपका त्रिभुज ए बी डी है वो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम, है ना। अब ये त्रिभुज दोनों हमने समरूप दिखा दिए। जब ये समरूप हैं तो क्या होगा, तो इनके जो संगत भुजाओं का अनुपात है क्या होगा, बराबर होगा, है ना। जो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। या कह सकते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो इस हिसाब से हमको क्या सिद्ध करना था कि ए बी बटे पी क्यू, तो ए बी बटे क्या हो जाएगा, पी क्यू मिल गया, ए बी बटे पी क्यू, और ए डी बटे पी एम, ए डी बटे पी एम, ये हमको प्रूव करना था।